नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरी एक कोशिश है कि आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर प्रेम एक खूबसूरत एहसास है तो लव मैरिज सफल क्यों नहीं होती है। दोस्तों ये सच है कि प्रेम एक खूबसूरत एहसास है जो सीमाएं नहीं जानता। प्रेम को पाने और खोने से परे जानना जरूरी है। प्रेम वास्तव में है क्या? क्योंकि प्रेम में उम्मीद रखना, प्रेम में छल करना, प्रेम में कोई टारगेट रखना बेईमानी है। प्रेम कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है कि जितना चाहे उतना खरीद लो। प्रेम एक महसूस करने वाली चीज है, परिभाषा से कहीं दूर। प्रेम में बंधन नहीं होता, अधिकार नहीं होता, दैहिक आकर्षण तो बिल्कुल नहीं होता। प्रेम में स्पर्श की जरूरत नहीं है। प्रेम आंखों की भाषा बोलता है। और अगर आप प्रेम को मिल्कियत समझते हैं, अपनी जायदाद समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, तो माफ कीजिए, आप प्रेम से कोसों दूर हैं। आप प्रेम के आसपास भी नहीं हैं। अब मेरा प्रश्न ये शुरू होता है कि अगर प्रेम एक खूबसूरत एहसास है तो लव मैरिज सफल क्यों नहीं होती है। दोस्तों सीधा उत्तर दे रहा हूँ कि जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं तो उनकी शारीरिक तृष्णा के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जिस उम्र में हम किसी से प्रेम करते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं, उस समय हम उन सामाजिक जरूरतों को, रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखते। सिर्फ प्रेम दिखाई देता है। कबीर दास जी ने कहा है कि प्रेम खेत में नहीं उगता, बाजार में नहीं बिकता। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, कितना भी गरीब से गरीब हो, उसे प्रेम पाने के लिए बलिदान करना पड़ता है। त्याग और समर्पण के बिना प्रेम संभव नहीं है। प्रेम गहन सहन भावना है जो खरीदी या बेची नहीं जा सकती। प्रेम आत्म बलिदान, त्याग, समर्पण विवाह में कहाँ मिल सकता है? वो तो एक सौदा हुआ, व्यापार हुआ। प्रेम एक गहन सहन भावना है और भावना विवाह में नहीं मिल सकती है। एक दूसरे में समा जाने के लिए आप प्रेम करते हैं और प्रेम का जो शुरुआत होती है वो ऐसी होती है। और जब आप 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर प्रेम कहीं दिखाई नहीं देता। आपकी जिम्मेदारी के ऊपर प्रेम हावी हो जाता है। आजकल के प्रेम विवाह में जैसे ही विवाह होता है, उसके कुछ दिन बाद ही जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आपके परिवार के प्रति, समाज के प्रति, आपके काम के प्रति। उन जिम्मेदारी में फंसकर आपके प्रति, आपके प्यार की सहानुभूति, आपके प्रति आदर, आपके प्रति सम्मान, आपके प्रति दया, आपके प्रति सामंजस्य, आपके प्रति सहयोग, आपके प्रति सेवा कहीं रफू चक्कर हो जाती है। हालांकि आप एक दूसरे को अपना मानते हैं, संतान सुख भी है, परिवार वंश भी है, संयुक्तता भी है, एकांतता भी है। बस अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो वो प्रेम होता है। दोस्तों जहां प्रेम है वहां पर सिर्फ प्रेम है। प्रेम के अलावा कोई उसमें नहीं रह सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम रूपी गली में, प्रेम रूपी मन में इतनी संकीर्णता है कि इसमें दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। जैसे ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपको अपने हृदय में ईश्वर को बसाना है तो अहंकार को मिटाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो। अगर सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं जबरदस्ती अपनी बात किसी पर थोपना नहीं चाहता, लेकिन जो सच्चाई थी मैंने उन्हें बयान करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आशा है आप मेरी इसमें मदद जरूर करेंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।